गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप जल्दी जल्दी फिर से आ जाएं फेसबुक पे आ जाएं फिर से, जल्दी जुड़े। आज क्लास है हम लोग की टाइम एंड वर्क का डेमो होगा यहाँ पे। यहाँ से बस 2 मिनट वेट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग। जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट तो बता दें कम से कम। आपको पता है कि आज मैंने बोला भी था कि आज मैं इस पे आऊँगा पूरे दुर्गेंद्र आज पे। आज पेड क्लास नहीं है आपकी, तो जो लोग पेड वाले नहीं है, जो लोग पेड वाले हैं वो डेमो में जाके प्लीज देखें। आज टाइम एंड वर्क की क्लास है आपकी। रुपेश राधे राधे, अवनीश कुमार यादव नमस्ते, अर्शिता गुड आफ्टरनून, सालू गुड आफ्टरनून टू यू। चलो जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क आज डेमो लेंगे, मतलब हर सेक्शन से एक एक दो सवाल होंगे। पीएम राधे राधे, पीएम पंडित, पीएम फिर भूल गया मैं, अनूप कुमार गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू बेटा। चलो आज हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक होगा हम लोग का। टाइम एंड वर्क टॉपिक है। टाइम एंड वर्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, पहले ये देख लेंगे, उसके बाद सवालों को देखेंगे। आज सिर्फ मैं अपने फंडे पढ़ाऊंगा, अपने रूल पढ़ाऊंगा, बाकी ना मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना मैं बाकी कुछ और नया यहाँ पे पढ़ाऊंगा। शांति पासवान गुड आफ्टरनून टू बेटा। अब ध्यान दो, सबसे बेसिक बात यहाँ पे क्या है कि इफिशियंसी जो होती है वो टाइम की क्या होती है, बस 1 मिनट हम ये देखेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। इफिशियंसी टाइम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम ज्यादा क्षमता से काम करते हैं तो हमें समय जो लगता है वो क्या लगता है, बोलो, कम लगता है। और अगर कम क्षमता से काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, मान लिया ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में करता है, तो 20-30 कैल्सियम 60 हो जाएगा। यहाँ से आप टोटल टारगेट पता कर लेते हो कि टोटल वर्क क्या रहा होगा, तो हम लोगों ने टोटल 60 मान लिया। आप बताओ अगर इनके पास 20 दिन का समय है, 60 लड्डू बनाते, एक दिन में 3 बनाएंगे, इनके पास 30 दिन का है तो 2 बनाएंगे। ये आपका टाइम था और ये क्या है, बोलो, इफिशियंसी है। अगर हमारे पास 20 दिन का समय है और 60 लड्डू बनाने होंगे तो एक दिन में लड्डू कितने बना रहे होंगे, बोलो, 3 बना रहे होंगे। और जब आपके पास 30 दिन का समय है और 60 लड्डू बना रहे, तो क्षमता क्या, देखो हमारे पास जब कम दिन थे तो हम ज्यादा क्षमता से काम कर रहे थे, दिन ज्यादा हो गए तो अब आप क्या कर रहे हो, कम क्षमता से काम कर रहे हो। जैसे कि एनटीपीसी की डेट आ गई कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, बोलो 15 दिसंबर इन्होंने डेट दे दी। अभी तक आप बहुत आराम से थे, नहीं पढ़ रहे थे, कभी मन हुआ पढ़ लिए, कभी मन हुआ किसी के बर्थडे में चले गए, कहीं घूमने चले गए। हाँ डेमो है राहुल जी आज, कहीं घूमने चले गए, कहीं किसी की शादी में चले गए, पार्टी कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, खूब घूम घाम रहे हैं। बट जैसे पता चला कि एनटीपीसी की डेट 15 दिसंबर आ गई है, अब अगर जो लड़का 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहा होगा और वो अगर सीरियस होगा एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, तो वो कम से कम अब 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। क्योंकि आपको पता है, राहुल जी खुश रहो बेटा, प्रणाम। आपको पता है कि बेटा अगर टाइम हमारे पास कम है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो खूब घूम घाम रहे थे, जो लड़का 4 घंटा भी रेगुलर नहीं पढ़ रहा होगा, अब वो 6 से 8 घंटा पढ़ रहा होगा, 10 घंटा पढ़ रहा होगा। इतनी वैकेंसी, इतने सारे इंडिया में लोग हैं कि समझ लो कंपटीशन सेकंडों में आप पीछे होते हो। अगर आप थोड़ी सी भी कम मेहनत करते हो तो आप बहुत पीछे चले जाते हो, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। गवर्नमेंट देख ही रहे हो हमारी गवर्नमेंट कैसी है,
वो पढ़ाई को वैसे भी बहुत लास्ट में रख रही, जो भी वैकेंसी निकले को अच्छे से पढ़ के नौकरी ले लो। ये सब कुछ प्राइवेट करना चाह रहे हैं, ये मैं तो अपने को भी प्राइवेट कर दे। मुझे बहुत दिन से गुस्सा लगी कि आज मुझे ये भी मौका मिला है बोलने का। ये सब कुछ प्राइवेट करना चाह रहे हैं कि हम सब कुछ प्राइवेट कर दें। आप ये बात बताओ कि जो लड़का अगर बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो कहाँ जाएगा? क्या वो ठेला लगाएगा? आप ठीक है, आप प्राइवेट करना चाहते हो, आप एक काम करो, आप फैक्ट्री डेवलप करो ना इंडिया में। आप फैक्ट्री लगा दो, उसमें आप उसका जो है पेपर करा के स्टूडेंट को सेलेक्ट करो, आप उसमें नौकरी दो। इससे इंडिया डेवलपमेंट हो, इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ेगा। आप प्राइवेट लोगों को, आगे बड़े लोगों को बढ़ाना चाहते हो, नीचे वाले चलो कैसे भी करके जी लेंगे, बीच वाले सब मर जा रहे हैं। बीच वालों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। पकौड़े बेचेंगे सर? नहीं भाई, ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप लोग पकौड़े बेचोगे। ये सब कुछ प्राइवेट करना चाहते हैं, पाए तो अपने को भी प्राइवेट कर दें कि मोदी अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार जो है वो भी प्राइवेट हो जाएगी। खैर चलो आते हैं टॉपिक पे भी, इस पे भी आएगा वीडियो किसी दिन। मैं भी सोच रहा हूँ आऊँ 2-4-10 मिनट के लिए। ऐसे ऐसे गुस्सा आती मुझे बहुत, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ बोल ना जाऊँ उल्टा उल्टा, इसलिए मैं अपने आप को बचा के रखता हूँ कि मत बोलो कुछ। चलो आते हैं टाइम एंड वर्क में। जैसे क्वेश्चंस आपको दिया गया, 1-2 क्वेश्चंस बहुत बेसिक उठाएंगे, उसके बाद हर एक के बाद टाइम बदलता जाएगा। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। मान लो दिया गया कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? तो आप 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे। 20-30 का एलसीएम जो होगा, लासा जो होगा वो 60 हो जाएगा। मान लो हमें एलसीएम लेना भी ना आता हो तो 0 हटा दो। 2-3 का एलसीएम कितना होगा? तो आप 2-3 का एलसीएम बेटा ले लेंगे। 2-3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंजलि ने क्या लिखा है? सर मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि अब घर आ जाओ क्योंकि जॉब तो सारी प्राइवेट हो गई हैं। नहीं देवी जी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो हम लोग धरने में बैठेंगे, सब जाम कर देंगे पूरे इंडिया को। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैकेंसी आएंगी, इनको वैकेंसी देनी पड़ेगी। इनके मन से सब कुछ नहीं होगा, नहीं तो अगली बार बदल जाएंगे। जब तक ये गवर्नमेंट थी, मैं बता ही देता हूँ आपको, जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2012 में सीजल की रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, 18,000 वैकेंसी थी लगभग। 18,000 17,000 वैकेंसी थी। 17,000 13 में जैसे मोदी जी आए हैं, 14 में जैसे 13 में आए हैं, 18,000 वैकेंसी उस साल थी, हम लोग को याद है। ये अंदर अंदर ऑपरेशन करके वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 8,000 सीजल में कर दिया। आज तो सीजल से बच्चा डरने लगा है। एग्जाम होता है, एग्जाम कैंसिल होता है। 13 बैच का एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर कोर्ट में चला गया, फिर 1 साल बाद आया ज्वाइनिंग। मतलब पूरा प्रोसीजर इनका कम से कम 3 साल में कंप्लीट होता है। तो इसलिए सीजल से बच्चा हटने लगा यार। सीजल छोड़ो, बैंक हो गया, बैंक में भी वैकेंसी कम कर दी। वैकेंसी इन्होंने सब में कम की। इसके बारे में बताऊंगा आपको पूरी डिटेल, मैंने इसका पूरा आंकड़ा रखा हुआ है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी आते हैं टॉपिक पे। अब बताओ ए और बी, यहाँ पे 20-30 था, हम लोगों ने 3-2 का एलसीएम 6 ले लिया। अच्छा यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, आपने 0 लगा दिया तो 60 आ गया। तो 20-30 का लासा जो होगा, एलसीएम जो होगा वो 60 आ जाएगा। तो आपने मान लिया टोटल टारगेट पता कर लिया। टोटल टारगेट क्या रहा होगा? बोलो 60 रहा होगा। ए के पास 20 दिन का समय 60 लड्डू बनाने, तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। बी के पास 30 दिन का समय 60 लड्डू बनाना, तो एक दिन में कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। अच्छा ए अगर एक दिन में 60 लड्डू अकेले बना रहा है, तो एक दिन में सिर्फ 60 लड्डू बनाने हैं, तो 3 की क्षमता से काम कर रहा है। बी 2 की क्षमता से काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, बी 2 बनाता है। दोनों दिन में कितने बनाते हैं? तो दोनों एक दिन में 5 बनाते हैं। 60 बनाने में 60/5, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो बेटा 12 आ जाएगा। इस टाइप के आप लगा लोगे, ठीक है। अब हम लेते हैं सवाल, आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। ध्यान देना, 2-2 एक-एक 2-2 क्वेश्चन है सब टाइप में से। बस आज हम लोग डेमो लेंगे कैसे पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ज्यादातर तो हम यूज करेंगे टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड। बाकी जो भी बहुत अच्छे सवाल हैं जो जरूरी हैं, आसान उन्हें आसान करें, उनको हम लोग टाइम, हर सवाल को आप लगा भी नहीं सकते हो इससे लड्डू मेथड से, बट ज्यादातर क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया गया कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसे 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। कैसे लगाते हैं हम लोग? आपको दिया गया ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बस आप तरीके देखना, बाकी तो क्वेश्चंस लगा सकते हो।
ए कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है, उन्होंने पूछा क्या दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता है 6 9 के एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल टारगेट हम पता कर लेंगे, टोटल वर्क कितना रहा होगा, तो 18 रहा होगा। अब मान लो 18 लड्डू बनाने, ए के पास 6 दिन का समय, 18 लड्डू बनाने दिन में 3 बनाएगा, बी के पास 9 दिन का समय, 18 लड्डू बनाने दिन में कितने लड्डू बनाएगा, बोलो 2 लड्डू बनाएगा। टोटल कितने लड्डू बनेंगे, 3 2 5 बनेंगे, एक दिन में 5 बनते 18 बनने में 18/5 क्या आंसर बनेगा, बोलो 18/5 आ जाएगा, 5 3 15 बचा कितना 3 3 से 3/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ये आप लगा लोगे, इसे बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोलो 3rd आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे अगला सवाल आ गया उसी पे देखो जल्दी से एक नजर। आपको दिया गया कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में, सी उसे उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, सवाल वही है जो भी लगाया आपने। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है बेटा कितने दिन में, बोलो 30 दिन में, और सी कर सकता है इसे 10 दिन में। आप सारे जीरो हटा दो तो आपके पास 2 3 1 बन जाएगा। आप 2 3 1 का एलसीएम डायरेक्टली ले सकते हो, 3 में कितना होगा, बोलो 6 होगा। अब इनके साथ जीरो था, हम लोगों ने जीरो बढ़ा दिया, तो एलसीएम का ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ अगर ए के पास 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने दिन में 3 बनाएगा, बी के पास 30 दिन का समय, 60 लड्डू बनाना है, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 30 गुना 60 2 लड्डू बनाएगा। और सी के पास 10 दिन का समय, 60 लड्डू बनाना है, तो एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा। ए एक दिन में 3 बी 2 सी 6 बनाता, 3 2 5 6 11, एक दिन में 11 लड्डू बनते, 60 बनने में 60/11, तो आंसर 5 होल 5/11% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 55/11, ये भी लगा लोगे। अब जहां से कुछ चेंज होगा वो इस सवाल से होगा। अब इस सवाल को देखो, इसके क्या प्रोसेस को मैं कम से कम 4 से 5 तरीकों से डिफाइन कर सकता हूं, बट मैं आज एक ही तरीके से बताऊंगा, अपने वाले तरीके से। आपको दिया गया ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी और उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, और अगर अलग अलग काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसके कम से कम मैं 4 मेथड आपको लेके चल सकता हूँ, बट डेमो में मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने हैं आपको, इसलिए मैं एक मेथड सिर्फ अपना प्रोसेस लेके चलूंगा। सब टाइम एंड के सबके अपने अपने फंडे होते हैं, कोई कैसे पढ़ाता है कोई कैसे पढ़ाता है, ठीक है। क्लास में चलेंगे तो 2 2 3 3 मेथड लेके चलेंगे। टाइम एंड में मैं एक ही मेथड पढ़ाता था, बट इस बार 2 3 दिन लेके चलेंगे। अब आपको दिया गया कि ए और बी, ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, इधर कर देता हूं, क्या समझाना है इसमें, ध्यान देना। आपको दिया गया कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में कितने दिनों में, बोलो 12 दिनों में करता है। बी और सी कितने दिनों में करता है, बी प्लस सी उसी काम को ये लोग कितने में फिनिश करते हैं, तो 15 डेज में फिनिश करते हैं। सी और उस काम कितने दिन में करेगा, सी और ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन दिया गया। ये टाइम एंड वर्क में एक ऐसी वैल्यू है जिसपे आप ये मान लो कि 40% सवाल तो इसी पे बना लिए जाते हैं, ठीक है। आपको दिया गया 12 15 20, तो 12 15 20 के अगर आप एलसीएम लोगे, इसका लास्ट वाले लोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो टोटल टारगेट पता किया तो 60 आ जाएगा। मान लिया 60 लड्डू बनाने के पास 12 दिन का समय, 60 लड्डू बनाना, एक दिन में कितने बनाएगा, 12 पंचे 60 5 बनाएगा। बी और सी के पास 15 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, तो 15 चौको 60 4 लड्डू बनाएगा। बी और सी के पास 3 दिन का समय, सी और ए के पास 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, तो एक दिन में 20 3 60, ये 3 लड्डू बनाएगा। आपने 12 15 20 कैल्शियम लिया, 60 आ गया। अब बताओ अगर ए और बी के पास 12 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, दिन में 5 लड्डू बनाएगा। बी और सी के पास 15 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, दिन में 4 लड्डू बनाएगा। सी और ए के पास 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। क्लियर। अब हम लोग बिना पेन के सारे सवाल के आंसर दे सकते हैं, बस ध्यान से समझना मेरी बात को। आप बिना पेन के बता सकते हो सारे क्वेश्चंस के आंसर। ए कितने दिन में करेगा, एंड बी कितने दिन में करेगा, एंड सी कितने दिन में करेगा। अगर आप चाहो तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना बात मेरी। अब कहा गया कि ए बी सी काम को कितने दिन में करेंगे, जोड़ लो। 5 4 9 9 3 12, 12 को 60 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। काम पेयर में हो रहा है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, बोलो 10 आएगा। मैंने आज कहा कि सिर्फ मैं अपना मेथड पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि टोटल आप जोड़ लोगे, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, टोटल क्षमता 5 4 9 3 12 आएगी।
12 फिर हम 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हमें जिसका निकालना होगा उससे जाके हम घटाएंगे। आज मैं सेकंड मेथड नहीं लेके चलूंगा, आज मैं सिर्फ अपना वाला लेके मेथड चलूंगा। आपने देखा कि पूछा गया कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 5 60, काम पेयर में हो रहा, सीधे सीधे आंसर आप ओरल बता सकते हो कि 10 आ जाएगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 5 60, जैसे लिखेंगे 60 टोटल वर्ग था। टोटल क्षमता 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 लड्डू बनते हैं तो 60 बनाने में कितने लगेंगे बोलो, 12 5 60, 5 आएगा। काम दो दो लोग मिलके कर रहे हैं, पेयर में कर रहे हैं, इसलिए 2 से गुणा करा लोगे, आंसर 5 दूनी 10 आएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। फिर अगला सवाल इससे आप पूछा एक कितने दिन में करेगा, ध्यान देना बात पे, ए कितने दिन में करेगा तो कैसे लगाएंगे, जहां जहां ए होगा उसको जोड़ लेंगे और जहां ए नहीं होगा उससे क्या करेंगे बोलो, घटा देंगे। क्लियर है। जहां जहां ए का पूछा जाएगा, जहां जहां ए होगा जोड़ेंगे, जहां ए नहीं होगा घटा देंगे। तो बताओ 5 3 कितना आया, 8 आया। 8 से 4 गया कितना आया, 4 आया। 60 को 4 से काटेंगे 15, काम पेयर में हो रहा तो आंसर कितना आ गया बोलो, 30 आ गया। कुछ करना ही नहीं। आपने लिखा जहां जहां ए होगा उससे जोड़ेंगे, जहां ए नहीं होगा घटा देंगे। 5 3 8 आया, 8 से 4 गया 4 आएगा। 60 को अगर 4 से काटोगे 15, काम पेयर में हो रहा है तो आंसर 30 आ जाएगा। बी के बारे में अगर बात की गई बोलो, यहाँ बी था यहाँ भी था, अब बी वाला हम लोग बेटा जोड़ लेंगे। जब बी को जोड़ा बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी था, देखो यहाँ भी 5 4 9, 9 से 3 गया 6, 60 को 6 से काटोगे 10, काम पेयर में हो रहा तो 10 में कितना आएगा बोलो, 20 आ जाएगा। अगर सी के बारे में बात की जाए, यहाँ पे सी तो बोलो 4 3 कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से 5 गया कितना आएगा, 2 आएगा। 60 को 2 से काटोगे, 2 से गुणा कराओगे, आंसर 60 आ जाएगा। या 60 को 2 से काटोगे 30, काम पेयर में हो रहा है तो 2 से गुणा करा दिया, आंसर 60 हो गया। देखो हम लोगों ने कुछ यहाँ नहीं लिखा, अगर इसको डिफाइन करते बाकायदा लिख के तो आप लगा सकते, एक सवाल देख सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट लगाओगे। आपसे पूछा गया तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम लोगों ने a + b + c लिखा, बोलो 5 4 9 3 12 आ जाए, दिन में 12 लड्डू बनते, 60 बनते, 60/12, काम पेयर में हो रहा, 2 से गुणा करा देंगे, 12 5 60, आंसर 10 आ गया। अच्छा ए के बारे में पूछा जाएगा, जहां जहां ए होगा उसे जोड़ लेंगे, जहां ए नहीं होगा घटा देंगे। 5 3 8, 8 से 4 गया 4। अब बताओ 60/4 करोगे, काम पेयर में हो रहा, 2 से गुणा कराओगे 15, 15 दूना 30 आ जाएगा। अगर बी के बारे में बात की जाए, जहां जहां बी है जोड़ो, यहाँ भी 5 4 9, 9 से 3 गया 6, 60 को 6 से काटोगे, 60/6, काम पेयर में हो रहा तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 20 आ जाएगा। अगर सी के बारे में आपसे पूछा जाए, जहां जहां सी जोड़ो, यहाँ सी जोड़ लिया, 4 3 7, 7 से 5 गया 2, 60/2, काम पेयर में हो रहा तो आंसर कितना आ गया बोलो, 60 आ गया। बट आपको ये लिखना नहीं, आप क्वेश्चंस को ओरल लगाएंगे, विदाउट पेन के लगा लेंगे, जैसे क्वेश्चन देखा इतना लिखेंगे बस हम लोग। a + b काम को कितने दिन में करते हैं बोलो, 12 दिन में करते हैं। फिर b और c कितने दिन में करते हैं, तो b c से 15 दिन में करते हैं। c और a कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं। आपने इसका एलसीएम लिया, 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 5 60, 15 4 60, 20 3 60 आ गया। अब ध्यान दो, आपसे पूछा है तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो आप तीनों को जोड़ लोगे। तीनों की क्षमता कितनी आई, 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 लड्डू बनते, 60 बनने में 60/12 कितना आएगा बोलो, 5 4 3, 5 4 9, 9 3 12, 12 को 60 से काटोगे 5 आएगा, काम पेयर में हो रहा था तो आंसर क्या आएगा बोलो, 10 आ जाएगा। अच्छा फिर अगर बी के बारे में, ए के बारे में बात की जाए, जहां जहां ए जोड़ो, यहाँ ए था तो 5 3 कितना आएगा बोलो, 8 आएगा। 8 से 4 गया 4 आएगा। 60 को 4 से काटोगे 15, काम पेयर में हो रहा तो आंसर 30। बी के बारे में बात की जाए, यहाँ पे भी 5 4 9, 9 से 3 जाएगा 6, 60 को 6 से काटोगे 10, काम पेयर में हो रहा, 2 से गुणा करा दो, आंसर 20 आ जाएगा। अच्छा सी के बारे में बात हो, यहाँ पे सी 4 3 7, 7 से 5 गया तो 60 को 2 से काटोगे तो क्या आएगा बोलो, 30, 30 दूना कितना आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। लगा ले जाओगे आप। इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन एक है, उसके बाद फिर टाइप चेंज है। अगला सवाल देखो आया आपका, क्वेश्चन जूम कर दे रहे हैं, ये देख लो।
आपको दिया गया कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में करते हैं तथा सी और ए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे और अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। लिख लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हम लोग को, ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, बोलो 8 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, बोलो बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। अच्छा सी और ए कितने दिन में करते हैं, सी और ए के बारे में बात की गई, सी और ए कितने दिन में करते हैं, तो 8 दिन में। अब बोलो बेटा 12 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 24 ले लेंगे। मान लिया टोटल लड्डू कितने बनाने हैं, तो 24 बनाने हैं। अगर ए और बी के पास 8 दिन का समय था और लड्डू इनको 24 बनाने, तो एक दिन में कितने बनाएंगे, बोलो एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे। बी और सी के पास 12 दिन का समय है, 24 लड्डू बनाए, एक दिन में कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। फिर सी और ए के पास 8 दिन का समय है, 24 लड्डू बनाए, एक दिन में कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट लगा लेंगे हम लोग। पूछा गया पहला सवाल है यहाँ से कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, जोड़ लो 3 2 5 5 3 8 आ जाएगा। टोटल क्षमता हम जोड़ रहे हैं, ध्यान देना बात पे। 3 3 2 5 5 3 8 आ जाएगा। 8 को अगर 24 से काटोगे तो 8 त्रिक 24 3 आएगा। काम दो लोग मिलके कर रहे हैं, तो सीधे सीधे बेटा आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 6 आ जाएगा। आपने देखा कि ए और बी में 3 लड्डू बनाते हैं, बी और सी 2 सी और 3 3 3 3 2 5 3 8 आए, दिन में 8 लड्डू बनते हैं, 24 बनने में 3 24 बनने में कितना समय लगेगा, 3 आ जाएगा। काम पेयर में हो रहा तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 6 आ जाएगा। अब यहाँ से पूछा जाए ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ए के बारे में बात की जा रही, तो क्या करेंगे, बोलो जहां जहां ए है जोड़ेंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे, तो ए वाला पार्ट आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। जैसे ए को जोड़ा हम लोग कितना है, बोलो 3 2 3 3 6 आ जाएगा। 6 से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 से 24 काटोगे, 4 से 24 6, काम पेयर में हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, बोलो 12 आ जाएगा। ए के बारे में बात की गई, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, 3 3 6 6 से 2 गया 4 4 24 को 4 से काटोगे 6, काम पेयर में हो रहा है तो आंसर 12 आ गया। अच्छा बी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी 3 2 5 5 से 3 गया, कितना आएगा, बोलो 5 से 3 गया तो फिर 2 आ जाएगा। 24 को 2 से काटोगे 12, काम पेयर हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 12 दूना 24 आ जाएगा। आपने जोड़ लिया, हमें पूछा है बी यहाँ भी 3 2 5 5 से 3 गया 2 आ जाएगा। 24 को 2 से काटोगे 12, काम पेयर में हो रहा है तो आंसर 24। सी पे चलो, यहाँ पे सी 3 2 कितना आया, 5 आया। 5 से 3 जाएगा 2 आएगा। 24 को 2 से काटोगे 12 12 2 कितना आ जाएगा, 24। अब बताओ 12 24 24 12 24 24, ऑप्शन नंबर ये वाला था। बताओ कुछ है, क्वेश्चंस को लिख के ही सॉल्व कर सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आ गया, देखो ये आ गया। इस सवाल को कैसे लगाओगे आप, कई बार आया होगा सीरियल में। आपको क्वेश्चन है कि ए और बी इसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 24 दिनों में, सी और ए 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको दिया गया कि ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, बोलो 8 दिन में करते हैं। अच्छा बी और सी उसे कितने दिन में करते हैं, तो बी और सी उसे 24 दिन में करते हैं। फिर दिया गया सी और ए कितने दिन में करेंगे। सी और ए के बारे में क्या दिया गया हमको, 8 सही 4 क्या दिया गया, बोलो 7 दिया गया। 7 56 56 4 कितना आ जाएगा, तो 56 4 ये 60 आ जाएगा। टोटल टारगेट हम लोगों ने ले लिया, बोलो कितना, सॉरी 56 60 8 से 56 4 60/7 आ गया। अब यहाँ 8 24 और 60/7 के एलसीएम हम लोग कितना निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा, 8 24 के एलसीएम 24 आ गया। 24 और 60 के एलसीएम क्या होगा, तो 60 को डबल करो 120 आ जाएगा। 120 को 24 जो है वो डिवाइड कर सकता है, तो इसका एलसीएम, इसका लासा बेटा कितना आ गया, इसका एलसीएम हम लोगों ने लिया तो कितना आ गया, बोलो 120 आ गया। मान लो ए और बी के पास 8 दिन का समय था 120 लड्डू बनाने, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, तो ये एक दिन में 15 लड्डू बनाएगा। अच्छा बी और सी बताओ, 24 दिन का समय 120 लड्डू बनाने, 24 पंचे 120, ये कितने बनाएगा, बोलो 5 लड्डू बनाएगा। अच्छा सी और 60/7 है, बोलो 6 दूनी 12।
आपको डिनोमिनेटर से भी कोई मतलब नहीं, 6 दूनी 12 और इसका 7 से गुणा होगा तो 7 दूनी कितना आ जाएगा बोलो 14। इसकी टोटल इफिशियंसी 14 आ गई। कैसे निकालेंगे आप इसको? 6 दूनी 12 आएगा और 7 दूनी 14। अब यहाँ पूछा किसके बारे में, या किसके बारे में? सी के बारे में बात की जा रही है। सी ने काम को कितने दिन में किया? यहाँ पे सी था, यहाँ सी था, जोड़ दो। आपने देखा सी कहाँ था? यहाँ पे सी था, यहाँ सी था, जोड़ लिया हम लोगों ने। 14 5 कितना आएगा? 19 आएगा। 19 से 15 गया, कितना आएगा? 4 आएगा। 120 को 4 से काटोगे कितना आएगा? 30 आएगा। काम पेयर में हो रहा तो आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। आगे कुछ करना ही नहीं। एग्जाम में तो एक ही पूछेगा, या तो ए पूछेगा, या तो बी के बारे में पूछेगा, या तो सी के बारे में पूछेगा, या तीनों के बारे में पूछेगा। इसके अलावा तो कोई सवाल इस पे बनता नहीं है। क्लियर है? जल्दी बताओ कमेंट करके बेटा, आप सबको क्लियर है यहाँ तक? अगला टाइप ले हम यहाँ पे, जल्दी बताओ क्लियर है? यस सर क्लियर है सब लोग, किसी को कोई डाउट नहीं? अरे वाह वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है कि ए, बी, सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? इसके भी कई मेथड बनते हैं। आज मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? आज मैं बहुत सारे मेथड नहीं लूंगा, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं ज्यादा ले पाएंगे, इसलिए। बाकी अभी जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो 1-1, 2-2, 3-3 मेथड, 4-4 तो बताते ही, तो जो लोग पढ़ रहे हो जान ही रहे हो। चलें, चलो आपको दिया गया ए करता है 10 दिन। बहुत ध्यान से समझना, एक ही लाइन में लगाएंगे, बस सवाल को लिख लें हम। ए कर सकता है कितने दिन में? बोलो 10 दिन में। अच्छा बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? बी कर सकता है, बी के बारे में दिया गया कि ये भाई 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा सी के बारे में दिया गया, सी कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? तो सी काम को खत्म कर सकता है बोलो 15 दिन में। ये डाटा आपको दिया गया। एक ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले या 20 से मतलब ही नहीं हो रहा। अब बताओ 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। मान लिया टोटल टारगेट जो था, टोटल लड्डू जो बनाने हैं वो कितने बनाने हैं? बोलो 60 बनाने हैं। आप बताओ 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। मान लिया 60 लड्डू बनाने, एक के पास 10 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, एक दिन में कितने बनाएगा? 6 बनाएगा। अच्छा बी के पास 12 दिन का समय, 60 लड्डू बनाना, तो 12 पंचे 60, 5 बनाएगा। सी के पास 15 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए तो 15 चौको 60, 4 लड्डू बनाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब बात है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। जैसे आप लोग लगाते हो ए ने छोड़ा तो काम को बी और सी ने किया, ठीक है? बट यहाँ पे क्या बताने आ रहा हूँ मैं, वो देखो। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ता है, ए एक दिन में कितने लड्डू बना सकता था? तो ए जो है एक दिन में 6 लड्डू बना सकता था। अगर एक दिन में 6 लड्डू, बताओ 2 दिन में कितने दिन पहले गया? 2 दिन पहले गया, एक दिन में 6, तो 2 दिन में ये 12 लड्डू बना सकता था। इसने काम किया ही नहीं तो काम क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे आज हम आपकी क्लास ना पढ़ाते, सपोज करना आज हम आपकी क्लास अगर ना पढ़ाते तो आज वाले क्वेश्चंस मंडे के लिए पेंडिंग हो जाएंगे कि नहीं? ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपको कोई काम करना है और आज वो काम आप नहीं करते हो, आप क्या हुआ? एब्सेंट हो गए, या मैंने आज नहीं क्लास ली। अगर मैं आज 12 क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाला हूँ, 14 पढ़ाने वाला हूँ, तो ये मंडे के लिए बढ़ जाते। जैसे कल मैंने नहीं पढ़ाया, कल का काम है आज पढ़ा रहा हूँ, अगर ये मैं कल पढ़ा दिया होता तो आज ये खत्म हो गया होता, नहीं आगे बढ़ जाते, मतलब काम बढ़ गया। मतलब अगर एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, 2 दिन काम नहीं किया, मतलब 12 लड्डू बढ़ गए। अच्छा फिर बी काम खत्म होने से, तीनों काम खत्म होने से पहले चले गए, भी काम छोड़ के। अब बताओ बी एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, 3 दिन पहले चला गया, ये 15 लड्डू बना सकता था, बट पहले चला गया तो काम क्या हुआ? बोलो बढ़ गया होगा, 15 और बढ़ गए। आप बताओ टोटल कितना आ गया?
जोड़ लोगे 5 2 7 6 2 8 87 आ गया। टोटल लड्डू कितने बनाने हैं? 87 बनाने हैं। इन्होंने पूछा काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? सबको जोड़ लो क्योंकि शुरुआत में सबने साथ में काम किया होगा। तो 6 5 11 4 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक दिन में 15 लड्डू बनते हैं बेटा, 87 बनने में कितना समय लगेगा? 87/15 कितना आ जाएगा? 15 × 75 आ जाएगा। बचा कितना? 12 12 बटे कितना आ गया? 15 आ गया। तो 5 सही 12/15, 5 सही 12/15, या इसको और इजी कर सकते हो, 3 चौक 12, तीनों पची 15, आंसर 5 होल 4/5 या 5 सही 12/15, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ऐसे लगाते हैं, इस प्रोसेस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ सोचना नहीं होता है कि भैया ए चला गया तो काम को बी और सी ने किया होगा, फिर बी चला गया तो काम को सी ने किया होगा, उसके बाद उनका वर्क निकालते हो, उसके बाद ये डेज जोड़ोगे, पूरा काम पूछा गया तो 3 2 5 उसमें जोड़ोगे तब जाके आंसर आएगा। तो इतना हम टू दी मार्जिन रुपेश ने आंसर दे दिया, बोलो 29/5 इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने 29/5 कैसे लगाया था रुपेश? इसी से लगाया था या पुराने वाले से? बोलो रुपेश। रुपेश जी जल्दी कमेंट रिप्लाई करें। तो आपने देखा कि जब ये काम समाप्त होने के पहले चला जा रहा, भाई एक दिन में 6 लड्डू बना सकते थे, ये 2 दिन पहले भाग गए, काम किया ही नहीं। अगर एक दिन में 6 बनाते 2 दिन में 12 बना सकते थे, काम ही नहीं किए, भाग गए तो 12 लड्डू बढ़ गए। इसी से लगाया, वेरी गुड। बी एक दिन में 5 लड्डू बना सकता है तो 3 दिन पहले एक दिन में 5, तो 3 दिन में 5 नहीं 15 आ जाएगा। अब टोटल देख लिया 87 आ गए। 87 लड्डू को शुरुआत में साथ में काम किए होंगे, 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 लड्डू बनते, 87 में 87/15, 15 × 5 = 75, 5 सही 12/15, या आप बता सकते हो 3 चौक 12, तीनों बची 15, 5 और 5 सही 4/5, ये आपका आंसर होगा। हमें नहीं लगता है कि टाइम एंड वर्क में इससे बेस्ट मेथड कोई हो सकता है। अब इससे बेस्ट क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन ही को ना सॉल्व करो फिर डायरेक्ट आंसर मार दो, ये कर सकते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है इसी पे, उसका फिर टाइप बदल रहे हैं। अगला सवाल देखो, आप बता सकते हो, बहुत आसान सवाल लिया है। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, क्या टाइम लगेगा? चलो जल्दी से बताएं। अर्शिता का आंसर डी। और कोई? चलो लगाते हैं। ए कर सकता है बेटा 10 दिन में और बी काम को कितने दिन में कर सकता है? बोलो। ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। 10 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कितने लड्डू बनाने हैं? बोलो 60 लड्डू बनाने हैं। ठीक है, अब अगर 60 लड्डू बनाने हैं, ए के पास 10 दिन का समय था, एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा? 6 बनाएगा। एक दिन में 6 बनाएगा। बी के पास 12 दिन का समय था, 12 × 5 = 60, कितने बनाएगा? बोलो 5 लड्डू बनाएगा। क्लियर। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरा काम होने में कितना समय लगा। अच्छा बताओ, ए एक दिन में 6 लड्डू बनाता, कहा गया ए और बी ने काम को स्टार्ट किया, फिर ये चला गया, तो आप लोग के अकॉर्डिंग बी काम करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग कौन काम करेगा? यही करेगा। 3 दिन बाद गया है। हम पूरा हफ्ता पढ़ा के अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, पूरा हफ्ता हम पढ़ा के जा रहे हैं, बट यहाँ बोलो क्या बोला गया? यहाँ बोला 3 दिन बाद गया, काम को खत्म करके गया होगा। एक दिन में 6 लड्डू, 3 दिन में 18 बनाएगा, काम खत्म कर दिया। 60 से 18 घटा दो, कितना आएगा? बोलो 42 आ जाएगा। ये काम करके गया है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, काम कौन करेगा? बी करेगा। एक दिन में 5 लड्डू बना था, 42 बनाने में 42/5, 55 40, 8 सही 2/5, यही आपका आंसर हो गया। विदाउट पेन के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60,
एलसीएम आपको पता है 60 आ जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। एक दिन में जो है, एक 3 दिन बाद गया, एक दिन में अगर 6 लड्डू बनाता है तो 3 दिन में 18 बनाएगा, और 60 से 18 चला गया 42 आ गया, बचा कौन? बी करेगा, एक दिन में 5 तो 42 बनाने, 42 बेटा 5 आ जाएगा, लगा लिया आपने आंसर, कुछ भी करना नहीं। अगर पूछा जाता कि बी में कितने दिन, सिर्फ बी का बताओ, तो 8 से 2/5 था, इससे कितने दिन घटा देते? 3 दिन घटा दोगे आप, 5 से 2/5 आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। क्लियर है बोलो? बस समझ आ गई? तो आपको इसी मेथड से लगाना है, इससे बेस्ट कोई मेथड टाइम एंड वर्क में नहीं हो सकता इन सवालों के लिए। अगला सवाल आ गया, अगला सवाल बेटा आपका कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता का 2 गुना काम करे, बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करे, तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो अकेला काम को ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा? इसका बहुत आसान, सीधा लिखते हैं। इसके भी कई तरीके हैं, इसमें मैं सारे तरीके दिखा देता हूँ आपको, देख लो। आप नहीं कहोगे, जो लोग नहीं पढ़े उनसे कहा पता नहीं हवा मार रहे हैं कि बता रहे हैं कि 5 तरीका हम बता रहे हैं, लेकिन बताओ थे है ना? ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा नीचे बेटा आप दिख रहा है शशि श्रीवास्तव, अब दिख रहा होगा, देखो बेटा जल्दी से, दिख रहा है जी। चलो इसके 2-3 तरीके देख लेते हैं। नहीं कहोगे सर उड़ाते हैं, हमें लगता है बताते नहीं, 3 तरीके हैं ना। चलो इससे दिया गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता का 2 गुना, बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना। अब अगर ए किसी काम को हम लोग यहाँ मान लेंगे कि ए अगर एक्स डेज में करता है या ए एक ही दिन में करता है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा? बोलो 1/a आ जाएगा। अगर बी डेज में करता है तो एक दिन में किया गया काम 1/b आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपको बताया अगर ए किसी काम को 9 दिन में करता है तो एक दिन का किया गया भाग कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/9 होगा। एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का भाग कितना होगा? एक दिन का पार्ट कितना होगा? तो अगर ए किसी काम को 9 दिन में करता है तो एक दिन में किया गया भाग जो होगा वो 1/9 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लोग मान लीजिए ए किसी काम को ए दिन में करता है तो एक दिन में किया गया काम 1/a होगा, और बी किसी काम को बी डेज में ही करता है तो एक दिन में किया गया काम 1/b होगा। दोनों मिलकर काम को 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में किया गया काम जो होगा वो 1/5 होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगी, देख लो, इससे लगाना नहीं। अब कहा गया ए अपनी क्षमता का 2 गुना काम करे। अच्छा ए एक दिन में ए काम करता तो एक दिन में कहा गया कि अपनी क्षमता का 2 गुना, पहले मान लो 1 लड्डू बना रहा, 2 बना रहा, तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा? अभी तक आपको पता था कि एक दिन में किया गया भाग 1/a था। अब 2 गुना क्षमता से काम करता है तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा? 2/a आ जाएगा। फिर कहा गया बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करता है तो बोलो कितना आ जाएगा? 1/3 भी आ जाएगा। क्लियर? अच्छा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते? 3 दिन में, तो एक दिन में किया गया 1/3 होगा। अब यहाँ से इसका लगाने का प्रोसेस क्या, हमें ए निकालना है तो हम लोग यहाँ क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं? बी से 1/3 से गुणा कराते, क्योंकि हमें बी कैंसिल करना होगा, हमें ए का निकालना, बी कैंसिल करना होगा। तो 1/3 से गुणा करा दोगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 भी आ जाएगा, 5 नहीं 15 आ जाएगा। अच्छा घटाने पे क्या होगा? जैसे आप घटाओगे इससे कट जाएगा तो ये 2/a आ जाएगा। ये कितना, सॉरी ये आपका आ जाएगा 1/3a आ जाएगा, ये आपका 2/a आ जाएगा। क्लियर? ये कितना आएगा? 1/5 आएगा, माइनस के 1/3 आएगा। सॉल्व करेंगे एलसीएम इसका 3a आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा बोलो? 1 से कितना जाएगा? 3 दूनी से माइनस का 5 आ जाएगा। इधर आएंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये 3 5 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस बेटा कट गया, तीनों 25 15 होगा, और 50 25। ए बराबर कितना आ गया बोलो? 25 बेटा कितना आ जाएगा? ये 3 ये 5 2 आ जाएगा, तीनों 25 15, 50 25 बेटा 2। देखो गलत तो नहीं कहीं? ये आपका ए आ गया, 3 दूनी 6, ये 5 माइनस का 5/3 आ जाएगा। पूरा सही किया हम लोगों ने। ये 1/3 और 2 आई है, 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15, 3 ये 5 2 आ जाएगा, इससे कट गया। तो ए की वैल्यू कितनी है? आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है सर, आंसर इसका 6 और 1/4 आएगा। यहाँ 25/4 आना चाहिए। देख लेना कैलकुलेशन है कहीं गलत हो रहा होगा। ओ
1/3 से यहाँ 3 से यहाँ 3 बचे कम कर दिया ये 2/a 1/3b से b कैंसिल आउट 1/3 2 ये आएगा 3 6 देख लेना। चलो इसकी कैलकुलेशन देखना, कहीं मिस्टेक है कैलकुलेशन में, क्वेश्चन यही बनेगी। क्वेश्चन बना के आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ये अपनी क्षमता का 2 गुना 2/a आ जाएगा, बी अपनी क्षमता 1/3। क्वेश्चन यही आएगी, देख लेना कहीं से 6 से 1/4 ही आएगा, 25 बटे यहाँ पे निकल के 2 आ रहा। ये इसका सेकंड मेथड जो हमें लगाना है वो देख लो। ए और बी के बारे में दिया गया कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो इंटू हम लोगों ने 5 लिख दिया। अच्छा फिर दिया गया आपको ए अपनी क्षमता का 2 गुना, तो ये 2a आ जाएगा, बी अपनी क्षमता 1/3 गुना, तो 1/3b आ जाएगा। अच्छा आप दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, ध्यान देना बात पे। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो इंटू 3 आ जाएगा। ये कहाँ से बना, जैसे आपको पता है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 1 दिन में किया गया काम 1/5 होगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो 5a + b = 1 आ जाएगा, 1 दिन का काम आ गया। फिर आगे आप जाओगे, ए अपनी क्षमता का 2 गुना, तो 2a आ जाएगा। अच्छा बी अपनी क्षमता का, तो 1/3b आ जाएगा। आप काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में, तो इंटू 3 आ जाएगा। 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, बोलो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ कट गुणे में आ जाएगा, 3 × 2a + 1/3 क्या आ जाएगा, बोलो b आ जाएगा, बराबर किसके होगा, तो 1 दिन। अब यहाँ भी एक, तो 1 के बराबर होगा, तो हमारे LHS क्या होते, बराबर होते हैं। तो हम इतना ना लिख के क्या लिखते हैं, प्रियंका त्रिपाठी। अब देखो समझ आएगा, हम 1 दिन का ना लिख के क्या लिखते हैं, बोलो ए और बी किसी काम को 5 दिन में, तो इंटू 5 कर दिया। ए अपनी क्षमता का 2 गुना 2a आएगा, बी अपनी क्षमता 1/3 गुना, तो 1/3 भी आएगा। काम 3 दिन में होता, तो इंटू में क्या आएगा, बोलो 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा, प्लस का 5b आ जाएगा, और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा, बोलो 3 से 3 कट जाएगा, b आ जाएगा। आप बताओ ये 5 6 से घटेगा तो a आ जाएगा। अच्छा ये b 5b से घटेगा तो 4b आएगा। तो रेशियो क्या बना, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, a/b बराबर जो आया वो 4/1 आ जाएगा। क्लियर। आप बताओ ए अगर 1 दिन में 4 लड्डू बनाता, बी 1 दिन में 1 बनाता, 1 दिन में 4 1 बनाता, दोनों मिलके 1 दिन में कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। दोनों अगर 1 दिन में 5 बनाते हैं, तो 5 दिन में कितने बनाएंगे, 25 लड्डू बनाएंगे। ये बना ले जाएंगे हम लोग। आपने देखा कि 1 दिन में 4 लड्डू बनाता, बी 1 दिन में 1 लड्डू बनाता, दोनों 1 दिन में 5 बनाते हैं, तो 5 दिन में कितने बनाएंगे, 1 दिन में 5, तो 5 दिन में 25 लड्डू बना रहे हैं। टोटल टारगेट 25 आ गया। अब पूछा जाए एक काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 4 लड्डू बनाता, 25 बनाए, 25/4 6 होल 1/4, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या लिखा, ए और बी किसी काम को 5 दिन, इंटू 5 आ गया, अपनी क्षमता का 2 गुना 2 आ जाएगा, बी अपनी क्षमता 1/3 गुना 1/3 भी आएगा, काम 3 दिन में करते तो 3 आ जाएगा। ये 5a + 5b बराबर 3 दूनी 6 और प्लस b आ गया। ये 5 6 से घटे a आ जाएगा, b 5b से घटेगा 4b आएगा, a/b बराबर बोलो कितना आएगा, तो ये 4/1 आ जाएगा। क्लियर है, बोलो बात। ये 4/1 आ गया। 1 दिन में 4 लड्डू बनाता, 1 दिन में 1 बनाता, दोनों 1 दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, तो 5 दिन में कितने बनाएंगे, बोलो 25 लड्डू बनाएंगे। बात ए के बारे में हो, 1 दिन में 4 लड्डू बनाता, 25 बना, 25 बढ़ाता, आंसर 6 होल 1/4 आ जाएगा। बोलो प्रियंका त्रिपाठी, समझ आया? अब आ रहा है समझ में कि नहीं? प्रियंका देवी क्लियर है? प्रियंका, अजय को क्लियर है? अर्चिता का आंसर आ गया था। बहुत बुद्धिमान लड़की है शायद, है ना? चलो क्लियर है, ये सभी को क्लियर है? चलो इसी बैकवर्स वाले में एक मेथड और है, लेकिन अब टाइम नहीं लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ए ने कोई काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक। बी ने बचा हुआ काम जो है कितने दिन में किया,
13 सवाल हैं टोटल। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, दिख रहा होगा। देखो आपको दिया गया ए ने कोई काम करना शुरू किया, 4 मिनट छोड़ बी ने बचा होगा 18 दिन पूरा। अरे एक 6 दिन बाद काम छोड़ता, बी ने शेष काम को 12 दिन में कर लिया होता। ए और बी अलग अलग उस काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अगर इसकी बेसिक क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम मान लेंगे ए जो है, देख लो इस बार पूरा, ए एक दिन में करता है और बी ने उसे वाई दिन में किया। ए में ए मानेंगे, बी में भी गलत कर सकते हैं, इसलिए ए को एक्स मान लो, बी को वाई मान लो। अच्छा ए अगर मान लिया एक्स दिन में करता है तो 1/x काम, एक दिन का किया गया काम कितना होगा, 1/x होगा। अच्छा एक दिन का 1/x होगा तो 4 दिन में किया गया काम कितना होगा बोलो, तो ये कितना आ जाएगा 4/x आ जाएगा। फिर कहा गया बी ने बचा होगा 18 दिन में किया, तो बी अगर किसी काम को y दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/y होगा। काम 18 दिन में किया तो कितना आ जाएगा बोलो, 18/y आ जाएगा। कितना पार्ट किया होगा तो एक मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया मतलब 6/x आ जाएगा। अच्छा बी ने 12 दिन बाद छोड़ दिया तो 12/y आ जाएगा। टोटल काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन हो गई। अब पूछा ए और बी अलग अलग, तो x y के यहाँ से मान निकाल ले, हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर करने के लिए 4 6 के एलसीएम 12 आ जाएगा। देख लो बेसिक से इसको भी, 4 6 के एलसीएम 12, इससे 12 बनाएंगे, इससे गुणा करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, इसे किससे करेंगे 2 से करेंगे, इसे 3 से करेंगे 4 3 12/x आ जाएगा। और प्लस कितना आएगा बोलो 18 3 54/y आ जाएगा। बराबर किसके आएगा 3 के आएगा। ये 2 4 12 कितना है x आएगा, और ये कितना आएगा 12 2 24/y आ जाएगा। बराबर किसके आएगा 1 के आएगा। ध्यान देना बात पे, बेसिक से हालांकि लगाना नहीं है हमें किसी भी सवाल को। घटाएंगे हम लोग तो ये से कट जाएगा, 54 से 24 गया 30/y आ जाएगा। 30/y बराबर बेटा 3/1 कितना 2 आ जाएगा। 2 से काटो तो 15 आ जाएगा। y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 15 किसी भी क्वेश्चंस में नहीं दिया गया, तो x की वैल्यू y के मान यहाँ रख देंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं। सर वीडियो हो रही है, रुक रही है, क्वेश्चन 2 होगा 4 क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 है क्या भाई। तीन से 1 गया 2 आएगा, 30/y बराबर 2, आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 1 नहीं सर 2 होगा, कहाँ 1 नहीं सर 2 होगा। ओके अच्छा ये गलत, सॉरी फॉर दैट, आज गलत क्यों हो रहा है भाई। 2 आ जाएगा, सॉरी 3 से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, सॉरी 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा। कितना आ जाएगा 54 से 30/y बराबर 1 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा बोलो 30 आ जाएगा। तो अभी 2 में दिख रहा है, अब इसको y की जगह रख के लगा लेंगे। ये बेसिक होता है बट हमें ये नहीं लगाना है, इतना कौन लगाएगा, कैलकुलेशन में गलती हो जाए, मैं तो कभी लगाता नहीं ऐसे, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है, सीधा बोला इन्हें 4 दिन काम किया तो आपने 4a लिख दिया। फिर कहा बी ने 18 दिन में किया, बी ने कितने 18 दिन में किया तो आपने 18 भी लिख दिया। फिर आपसे कहा गया ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया तो 6 आ जाएगा, बी ने 12 दिन बाद छोड़ दिया तो 12 भी आ जाएगा। अब ए और बी द्वारा किया गया काम क्या हो गया बोलो बराबर हो जाएगा। रेशियो निकाल लोगे, ये 4 6 से घटेगा तो 2a आ जाएगा, ये 12 18 से घटेगा तो 6 भी आ जाएगा, 2 3 6। अब बताओ a/b क्या आ जाएगा, रेशियो 3/1 आ जाएगा। एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, एक दिन में 1 बनाता है। अब बताओ अगर एक दिन में 3 बनाता है तो 4 दिन में 4 3 12 लड्डू बनाएगा। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है 18 एक दिन में 1 बनाता है तो 18 दिन में कितने 18 लड्डू बनाएगा। टोटल 12 18 कितना आ गया बोलो 30 आ गया। चाहे यहाँ से निकालो, एक दिन में 3 लड्डू बनाता 6 दिन में 18 बनाएगा, बी एक दिन में 1 बनाता तो 12 दिन में 12 बनाएगा, 18 12 30 दोनों जगह से आ जाएगा, जहाँ से निकाल दो क्योंकि वर्क इनका सेम था। अब बताओ टोटल टारगेट 30 आ गया। ए के बारे में पूछा जाए, एक दिन में 3 लड्डू बनाता, 30 बनाने में 30/3 आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और बी एक दिन में 1 बनाता, 30 बनाने में 30/1 आंसर क्या आ जाएगा बोलो 30 आ जाएगा। ठीक आ गया, 10 और 30 आगे लगा सकते हैं। इससे भी आसान अगर हम करते हैं सवाल, ध्यान से देखना, इससे भी आसान अगर लगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोगों ने ए लिखा और यहाँ बी लिखा, यही मेथड लगाना है। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में किया, फिर ए ने 6 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने कितने दिन बाद, 12 दिन बाद छोड़ दिया। 4 और 6 का अंतर कितना आया, बी आया 2, 18 वाला अंतर कितना आया, 6 आया। ए द्वारा 2 दिनों में किया गया काम, ए द्वारा 2 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 6 दिनों में किए गए काम के बराबर है। आपको ये मेथड लगाना होगा। ए द्वारा 2 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 6 दिनों में किए गए काम के बराबर होगा, तो ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 3/1 आ जाएगा। अब एक दिन में 3 लड्डू बनाता तो 4 दिन में कितने बनाएगा, 12 बनाएगा। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता तो 18 दिन में कितने बनाएगा, बोलो 18 लड्डू बनाएगा। टोटल टारगेट कितना आ गया, बोलो 30 आ गया। इन 30 लड्डुओं को अगर एक को बनाना हो, एक दिन में 3 बनाता है तो 30 बनाने में 30/3 आंसर कितना आएगा, बोलो 10 आ जाएगा। अच्छा, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो 30 बनाने में कितना लगेगा समय, इसको 30/1 आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 30 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 10 और 30, यही आपका आंसर। आपको ये मेथड लगाना है ना, पहला लगाना है ना दूसरा लगा सकते हो आप, चाहे दूसरा लगा लो चाहे आप ये लगा लो, बट सबसे बेस्ट मेथड यही है, डायरेक्ट लगा लेते हैं। यहाँ से आपने देखा ए यहाँ 4, यहाँ से 4 6 का अंतर 2, ए द्वारा 2 दिनों में किया गया काम, फिर देखा यहाँ 18 यहाँ 12, तो बी द्वारा 6 दिनों में किया गया काम बराबर है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाती है, हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रेशियो बन गया, एफिशिएंसी का रेशियो बन गया, आपका आंसर आ गया 3/, क्या है बोलो 1 आ जाएगा। बना ले जाएंगे, क्लियर है। दूसरा मेरे लिए सही है, हरीश चंद्र, हेलो सर जी, हेलो बेटा। दूसरा आपके लिए सही है तो दूसरे से लगा लो बेटा, बट दूसरा नहीं लगाना है, ये ज्यादा सही है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अब इसे अगला सवाल आ गया, ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। आपको दिया गया ए किसी काम को करने में a + b 27 घंटे अधिक लेता है, बी उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे अधिक लेता है, तो a अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो इसके भी बहुत मेथड बन जाते हैं। हम लोग मान लेंगे कि a + b जो है वो कितने समय में कर रहा होगा, बोलो x घंटे में कर रहा होगा। ए अकेला किसी काम को a + b से 27 घंटे ज्यादा में करता है। अगर a और b x घंटे में करते हैं, 27 घंटे ज्यादा लिया तो इसने कितने में किया होगा, तो x + 27 में किया होगा। अच्छा, b जो है 3 घंटे ज्यादा लेता है a + b से, तो इसने कितने में किया होगा, तो आपको हो गया x + 3 में किया होगा। a और b किसी काम को x घंटे में करते हैं, a ने अकेले + b 27 घंटा ज्यादा लिया तो x + 27 में किया होगा। अच्छा, b ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो x + 3 में किया होगा। अब इसका बेसिक लगाते हैं, क्वेश्चन बनती है कि अगर x + 27 में करता तो एक दिन में कितना होगा, 1/x + 27 होगा। b 3 दिन में करता तो 1/x + 3 होगा। दोनों ने एक दिन में किया तो एक घंटे में किया तो 1/x होगा। अब इसको कौन सॉल्व करेगा, यहाँ से जो भी सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मेट निकल के आता है वो स्क्वायर रूट आता है। तो ऐसे सवाल डायरेक्ट लगा लोगे। 27 3 कितना होगा, बोलो 27 3 कितना होगा, तो 81 आ जाएगा। 81 के स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 9 आ जाएगा। ध्यान देना, इन क्वेश्चंस पे हम लोगों को पेन भी नहीं चलाना होता, डायरेक्ट लगाते हैं। ये 27 3 81 आएगा, 81 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो बोलो 9 आ जाएगा। तो a और b ने कितने घंटे में किया, 9 घंटे में। a ने 27 ज्यादा लिया, 27 में कितना 36 आ जाएगा। b ने 3 घंटे ज्यादा लिए तो 9 3 12 आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप ओरल लगा लोगे। a + b 27 ज्यादा 3 ज्यादा 27 3 81, 81 का वर्गमूल ले लेंगे, 81 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 9 आ जाएगा। ये दोनों का वर्ग आता है, दोनों 9 घंटे में करते हैं। a ने 27 ज्यादा लिया, 27 9 36 होगा। b ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो आंसर 9 3 12 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब इससे इस पे अगला सवाल देख लो, डेमो चल रहा है आपका। फिर तो क्लास में एक 6 5 5 सवाल एक टाइप के होते हैं। अगला दिया गया a और b किसी काम को करने में क्रमशः a + b से 12 घंटे 3 घंटे। देखो a + b से 12 घंटे 3 घंटे ज्यादा लेता है। अगर आप सपोज करो आपने मान लिया कि a + b जो है अगर x दिन में या x घंटे में करते हैं, a + b ने कितना ज्यादा समय लिया, बोलो 12 समय लिया, तो x + कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
अच्छा बी ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। डायरेक्ट गुणा करा दो 12 3 36 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बोलो 6 आ जाएगा। अब बताओ a और b कितने घंटे में करते हैं तो 6 घंटे। ये 12 6 18 ये 6 3 कितना आ जाएगा बोलो 9 आ जाएगा। लगा ले जाएंगे। इस पे कोई डाउट बोलो, इस क्वेश्चन पे कोई डाउट है आपको? इस क्वेश्चन पे कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन पे? रिपीट कर दो सालू जी। देखो अरे देवी माँ, मान लिया कि a और b ने x घंटे में किया। अच्छा a ने a प्लस बी से 12 घंटे ज्यादा लिया। a प्लस बी x घंटे में करते इसने 12 घंटा ज्यादा ले कितने में किया होगा x प्लस 12 में किया होगा। अच्छा बताओ b ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 3 में किया होगा। बात की 36 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। a और b ने कितने घंटे में किया होगा तो आप आंसर 6 घंटे दे दोगे। a के बारे में पूछा जाए ने कितना ज्यादा समय लिया तो 12 से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर पूछा जाए बी ने कितना समय लिया तो 6 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्लियर है? बोलो जल्दी से सारू जी, बात समझ आई? क्लियर है कि नहीं? अब चलो अब इसके आगे मंडे को आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा। इस बैच में हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे पूरा और बहुत अपडेटेड मैटर आपका होगा। अपडेटेड मिलेंगी क्लासेज होंगी। जो लोग पुराने भी थे उनको भी फायदा होगा। 50% जरूर नया होगा यहाँ पे। तो इस बैच की फीस जो है वो 599 है। ये 2 से 3 की क्लास है। वो चाहे फिर एग्जाम आप SSC दो, चाहे बैंक दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है। हरीश अभी तुमने क्लास नहीं ज्वाइन की ना? हरीश चंद्र 11 से 12, 11 साढ़े 12 वाले क्लास के ना आप लोग, 12 से 1:30। क्यों हरीश, पहचान गया तुम्हारी फोटो देख के? नहीं, मैं मुझसे नहीं पढ़े उससे पहले। आप 11 वाले क्लास में आते थे मुझे लग रहा है। जी सर आते थे ना। गुच्चू पहचान में दूर से लेता हूँ। भले तुमने बहुत छोटी पिक लगा रखी तो क्या हुआ, देख के समझ आ जाता लौंडा स्मार्ट है। चलो तो क्लास अभी लिया कि नहीं लिया? अभी तुमने एडवांस अर्थमेटिक कोई क्लास नहीं ज्वाइन की? हाँ 11 पढ़ते थे, हमें पता है। मैं देख के समझ गया तुम्हारी फोटो कि इतना स्मार्ट लड़का तुम्हारे बैच में है ना। चलो बताओ क्लियर है यहाँ तक? अभी तुमने एक को बैच का सब्सक्रिप्शन लिया कि नहीं लिया? एक ही बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं ली होगी। क्यों हरीश? तो कब लोगे? 5 साल एग्जाम हो जाएगा हैं कि एनटीपीसी की डेट आने के बाद लोगे? ज्वाइन कर लो। मंडे से टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा। और अगर एडवांस क्लास करनी है तो वो भी 1 हफ्ते के लिए फीस फ्री है। तो सर फ्री कहते हैं 599 रुपए मैंने 1 हफ्ते के लिए कर दिया एडवांस की फीस 599 में। अगले फ्राइडे तक ये ऑफर रहेगा। मैंने आप लोग की बैच में बात नहीं बताई। 599 रुपए मैंने फीस कर दी है एडवांस की। ठीक है, एडवांस की फीस जो है 1 हफ्ते के लिए 599 रुपए आज से होगी। अभी मैं अपडेट करवा दूंगा यहाँ से, तो आप जाकर पेमेंट कर सकते हो। एडवांस बैच के लिए 599 सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है। अगले फ्राइडे से ये फिर वही 999 रुपए में बदल जाएगी। ठीक है, अगर क्लास लेना चाहते हो तो 599 में अर्थमेटिक है, 599 दोनों है। मतलब आपको 1200 रुपए में दोनों कंप्लीट कोर्स कराए जा रहे हैं। बाकी आपको पता है कि कोचिंग में जो था वो कितने रुपए फीस होती थी 1 महीने की। यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे पूरे कोर्स की है जितनी, उतनी वहाँ पे 1 महीने की फीस होती थी, है ना। तो मंडे से इस वाले बैच में हम लोग टाइम एंड वर्क का टॉपिक होगा हमारा, वहाँ से स्टार्ट होगा। इस बार थोड़ा सा जरूर बदलेंगे। चलो मिलते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मैंने आपको फेसबुक पे भी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, देख के एडमिशन ले सकते हैं। ओके, बाय बाय।